दुनिया भर में हालात तेजी से बदल रहे हैं, जहां इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बड़ी खबरें सामने आ रही है। गजा में इजरायली हमले में पत्रकारों की जान माल का नुकसान, वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गजा को लेकर नया बयान और यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए ट्रंप पुतिन की बैठक की तैयारियां, जिन पर यूक्रेन का सख्त रुख। इन घटनाओं का असर किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन खबरों को लेकर चर्चा तेज हो रही है। जानेंगे आज की इन 3 बड़ी खबरों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सलमान हसन। आज है तारीख 11 अगस्त 2025, जहां गजा को लेकर खबर सामने आ रही है कि इजरायली हमले में अल जजीरा के पत्रकारों की जान माल का नुकसान हुआ है। उधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है, जिसमें खबर बता रही है, उनका कहना है कि वे गजा पर नियंत्रण नहीं चाहते। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है, जो यूक्रेन संघर्ष को शांति में बदल सकती है। इसको लेकर यूक्रेन ने कहा, हम जमीन नहीं देंगे। खबरें अहम होने वाली है, गुजारिश है वीडियो पूरा जरूर देखें। इस वक्त एक बड़ी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी के अल शिफा अस्पताल के निकट पत्रकारों के एक तंबू यानी जहां पत्रकार रुके हुए थे, वहां पर इजरायली हमला हुआ। इस हमले में अल जजीरा में काम करने वाले लोगों की जान माल का नुकसान हो गया है। इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो रही है और अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या इजराइल पत्रकारों को भी निशाना बना रहा है। रिपोर्ट बता रही है कि गजा की सिटी में पत्रकारों के तंबू पर हुए हमले में पत्रकार अनस अल शरीफ के साथ उनके अन्य 4 सहयोगी भी हमले की चपेट में आ गए। यह हमला कल यानी रविवार की शाम गजा के अल शिफा हॉस्पिटल के मेन दरवाजे के बाहर लगे पत्रकारों के तंबू पर हुआ। हमले में 7 लोगों की जान माल का नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें संवाददाता से लेकर कैमरा ऑपरेटर समेत कई सहयोगी भी शामिल थे। खबरों के अनुसार अनस अल शरीफ अल जजीरा के अरबी संवाददाता थे और उत्तरी गजा से रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमले की चपेट में आने से पहले अल शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि इजराइल ने गजा शहर के पूर्वी और दक्षिणी भागों में लगातार हमले किए थे। इस हमले ने एक बार फिर संघर्ष के बीच पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की आज़ादी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अभी भी तलाशा जा रहा है। देखना होगा कि यह टकराव आगे क्या रूप लेने वाला है। यह बात कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। एक तरफ खबरें बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, दूसरी ओर खबर आ रही है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गजा को लेकर एक बयान आया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल गजा पर कब्जा नहीं करना चाहता, उसका मकसद हमास को हराना है। रविवार यानी कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने गजा में हमास के खिलाफ चल रहे संघर्ष को जारी रखने की योजना बताई और यह भी कहा कि इजराइल को लेकर फैल रही गलत सूचनाओं को दूर करना भी जरूरी है, क्योंकि काफी समय से चल रहे टकराव को लेकर इजराइल पर आलोचना हो रही है। खबरें बता रही है कि नेतन्याहू ने कहा वे इस टकराव को जल्द समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि गजा सिटी पर सैन्य नियंत्रण और संघर्ष को तेज करने की योजना ही 50 बंधकों की रिहाई का रास्ता है। साथ ही यह बात भी सामने आई है कि इजराइल गजा पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में एक नागरिक प्रशासन बनाया जाएगा जो फलस्तीनियों पर इस तरह शासन करेगा कि इजराइल को कोई परेशानी न हो। नेतन्याहू ने गजा में खाने पीने की कमी को लेकर चल रही खबरों को सही न ठहराते हुए इसे हमास का एक अभियान बताया, लेकिन गजा से जिस तरह की खबरें आ रही है, जिसमें वहां लोग अपनों की जान बचाने के लिए इस लायक भी नहीं कि रक्तदान कर सके। लेकिन ऐसे में अब माने तो माने किसकी माने, यह बात मैं आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों कौन सही है, गजा में खान पान की कमी वाली खबरें या फिर नेतन्याहू का बयान? कमेंट्स में जरूर बताएं। खबरों की अगर बात करें तो नेतन्याहू ने साफ किया है कि गजा पर पूर्ण नियंत्रण बंधकों की रिहाई का रास्ता है, यानी आसान भाषा में कहा जाए तो यह कब्जे वाली योजना बंधकों की रिहाई के लिए बनाई जा रही है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब गजा में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की योजनाओं को लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन हम इन सब खबरों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आपको सही जानकारी पहुंचा सके। बढ़ते हैं अपनी एक और अहम खबर की। मैंने पहले भी आपको खबरों में बताया था कि अलास्का में यूक्रेन टकराव को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं। यह मुलाकात
15 अगस्त को बताई जा रही है, जिसको लेकर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन शांति वार्ता के करीब है। यानी खबरों के मुताबिक अगर यह वार्ता सफल होती है तो यूक्रेन को कुछ जगह छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन अब खबरें बता रही हैं कि यूक्रेन कोई जगह नहीं देगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की बैठक पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन कोई जमीन नहीं देने वाला। खबरें बता रही हैं कि जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम एक वीडियो संदेश में कहा, यूक्रेन के बिना लिया गया कोई भी फैसला शांति नहीं लाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की मुलाकात शांति का रास्ता खोलेगी या विवाद और गहरा होगा? आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। यह थी आज की 3 बड़ी खबरें जो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।